बताएंगे इस पर? अब क्या बताएं, क्या कभी संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने सोचा था कि शिक्षा पर भी जीएसटी लगेगी? कॉपी किताब पर जीएसटी लग गई, ये गरीब कैसे पढ़ेंगे? बाबा साहब ने कहा कि शिक्षा श्रेणी का दूध है, जो जितना पिएगा वो दहाड़ेगा। यहाँ स्कूल बंद कर दिए जा रहे हैं। इनसे पूछिए कि कितने मदरसे खोले हैं, ये कितने विद्यालय खोले हैं प्राथमिक, कितने विश्वविद्यालय बनाए हैं, कितने मेडिकल कॉलेज बनाए हैं, कितने बिजली के पावर प्लांट लगाए हैं। समाजवादी पार्टी ने मेडिकल कॉलेज भी खोला, बिजली के 5 पावर प्लांट खोले और निःशुल्क शिक्षा प्राइमरी से लेकर के ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा, यहाँ तक कि पढ़ाई के साथ साथ सिंचाई, दवाई और पढ़ाई 1 रुपए की पर्ची पर समाजवादियों ने गरीब आदमी का इलाज करवा दिया है। ये व्यवस्था समाजवादी लोगों ने दिया। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी कहा था कि सरकार की साजिश से संविधान बदलना चाहती है, क्या आज भी आप ये कहना चाह रहे हैं कि पूरी तरह से संविधान ने आरक्षण की व्यवस्था दिया? आरक्षण की व्यवस्था में छोटी सी नौकरी प्राइमरी टीचर्स की 69,000 में 19,000 नौकरियों की, ओबीसी एससी एसटी आदिवासी की नौकरी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहाँ ले गए? लड़कों ने न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। प्रतिभागियों ने जो मेरिट लिस्ट में थे, जिनका चयन नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश का न्यायालय हाई कोर्ट ने भी कहा कि इसमें प्रतियोगियों के साथ जस्टिस नहीं हुआ है, उनको जस्टिस फिर से इसका मूल्यांकन होनी चाहिए, फिर से मेरिट तैयार होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने बैक डोर से सुप्रीम कोर्ट में भेज दिया। अंदर खाने में बड़ा खेल हो रहा है। निदेशालय इलाहाबाद में है एजुकेशन का, 5,000 फाइलें जला दी गई। क्यों जला दी गई? क्यों जला दी गई? वो जली नहीं है, जला दी गई है, जिससे कि इनका जो करप्शन है नौकरी देने में, वो अधिकारी न फंस सके, उसका मंत्री न फंस सके। इसलिए करप्शन पर कतई सरकार की नजर नहीं है, बल्कि करप्शन का बढ़ावा हुआ। कभी पीसीएस का पेपर आउट नहीं हुआ, पेपर लीक हो गया। छोटी सी पुलिस की नौकरी का पेपर लीक हो गया। ये नौकरी नहीं देना चाहते, फिर से बार बार परीक्षा हो। पहली चीज वैकेंसी नहीं तो पेपर लीक। उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ा है और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाएं जबरदस्त बढ़ी हैं और ऐसा लगता है कि प्रदेश में कानून का राज्य है ही। घटना से पीड़ित व्यक्ति को यह एहसास ही नहीं हो रहा है कि जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी का संविधान है, उसके द्वारा न्याय मिल सके सरकार के द्वारा। 2 साल से लेकर के 10 साल की बेटियों के साथ रेप की घटनाएं उत्तर प्रदेश में बढ़ी। कई घटनाएं तो ऐसी रही बेटियों के अपराध में कि उनके परिवार के, उनके बाप को, उनकी माँ को, उनके भाई को जेल में डाला गया और अपराधी सड़क पर घूम रहे। तो इनका जो महिलाओं के साथ सुरक्षा का सवाल है, पूरी तरह से फेल है। बलिया जनपद में भी भारतीय जनता पार्टी के पीरियड में जितनी बड़ी घटनाएं हत्या की हुई है और इन हत्याओं पर सरकार का, प्रशासन का कोई भी लगाम नहीं लग पा रहा है। पिछले दिनों में एक खुली बैठक ग्राम पंचायत में, जहां पर एसडीएम भी मौजूद हों, विधायक भी मौजूद हों, जयप्रकाश पाल की हत्या हुई थी दहाड़े।
और मारने वालों का साथ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने दिया और जयप्रकाश पाल के परिवार के लोगों को कोई राहत नहीं दिया। आज भी उसी विधानसभा में वो भी बैरिया की घटना थी, ये भी बैरिया की घटना। जिस तरह से अपराधियों का गैंग बलिया में बढ़ा है, तमाम नामों से इनकी पहचान है गैंगों की। खेतों में काम करने के लिए आदमी अकेला जाएगा तो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रहा। ये भी 16 साल का बच्चा गया था खेत में। 16 साल की क्या उम्र होती है, उसे क्या एहसास है। तो हम चाहते हैं कि अपराध पर रोक लगाई जाए और अपराध पर रोक तभी लगेगा जो गैंग टाइप की टीम बनी है, इन लोगों को गैंग को समाप्त करके इन्हें जेल में डाला जाए। तभी अपराधियों के हौसले जो आज बुलंद हैं वो कमजोर होंगे। अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, इसीलिए अपराध बढ़ता जा रहा है। कहाँ है उसके पास 10 करोड़, 15 करोड़, 10 लाख, 20 लाख। नीट की परीक्षाएं का पेपर आउट हुआ, एक ऐसी दुर्व्यवस्था है। जी सर, सरकार का ये कहना है कि हमारी पुलिस जो हम लोग लगातार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध लगातार कठोर कार्रवाई कर रहे हैं, और ये आपके द्वारा इस पर क्या कहना है? अरे भाई, उनको तो दूरबीन से अपराधी नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो उनका तो रामराज चल रहा है। क्या रामराज में यही हुआ था कि 2 साल की बेटियों से लेकर के 10 साल की बेटियों पर, 16 साल की बेटियों को बलात्कार किया जाए, सामूहिक रेप हो? क्या यही रामराज इनका है? असली रामराज क्या है? शोषित वंचित लोगों को भी सम्मान मिल सके, उनके भी लोग पढ़ सके, उनके लोग भी आगे निकल सके। ये व्यवस्था भगवान राम की थी। उनका ये भी कहना है कि जो भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जो भी कार्रवाई हो रही है उसमें भी समाजवादी पार्टी जो है जाति के वो चश्मे से देखती है कि इस जाति में कार्रवाई हो रही है, प्रशासन कार्रवाई कर रही है, ऐसा भी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास कौन सा चश्मा है? आप पूरे उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों को देख लीजिए, हर थाने को देख लीजिए, कौन से लोग हैं। पीडीए का कोई व्यक्ति हो, इसीलिए तो पीडीए के लोगों के साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा। बिल्कुल, पार्टी तो पीड़ित दुखी परिवार के लिए समाजवादी पार्टी की विचारधारा है, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बड़े दिल के हैं, नेताजी की तरह, धरती पुत्र की तरह। निश्चित रूप से हमारे नेता भी उसी प्रकार से हैं। बलिया जनपद के जितने आप नेता देख रहे हैं, केवल बलिया के लिए ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में गरीबों की मदद करने के लिए पहुँचते हैं। तो क्या सरकार से भी कुछ इस तरह की मांग करेंगे आप, क्योंकि वो परिवार काफ़ी गरीब है और एक बेटी भी है, किसान है, बहुत ही गरीब, मतलब मजदूर किसान है वो, तो क्या सरकार से भी कुछ आर्थिक सहायता की मांग करेंगे आप? बिल्कुल, सरकार से मैं इस परिवार के लिए 1 करोड़ रुपए की मांग कर रहा हूं। सरकार ऐसे परिवार को चलाने के लिए आर्थिक मदद करे। हमारी पार्टी के हमारे नेता लोग, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरी तरह से इस परिवार को चलाने के लिए आर्थिक मदद करेंगे। ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए क्या कानून का बदलाव चाहते हैं आप? इसके लिए पूरी तरह से देखो, संविधान की धाराएं में परिवर्तन, मजिस्ट्रेट कमजोर हो रहा है, न्यायालय कमजोर हो रहा है इनकी धाराओं से। पुलिस मनमर्जी कर सकती है, आपको भी जेल में डाल देगी तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसी कानून की व्यवस्था है। तो अपराध पर लगाम जब तक नहीं लगेगी तब तक अपराध बढ़ता रहेगा। तो सबसे पहले ये अपने गैंग वालों को समाप्त करें। हम तो ये कहेंगे कि इनके मंच पर अपराधी बैठा है,
देश का गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं कि दूरबीन से भी उत्तर प्रदेश में अपराधी नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये किसकी गैंग है? और ये गैंग अपराधियों की गैंग है, अपराध करने वालों की है, जिस पर सरकार को लगाम लगाना चाहिए, नकेल लगानी चाहिए, उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, और वो सज़ा नहीं मिल पा रही, इसलिए इनके मन और मनोबल दोनों लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सरकार के संरक्षण में सब काम कर रहे हैं। घटना के संबंध में क्या कहेंगे? देखिए, इस बच्चे की निर्मम हत्या हुई है और पूरे उत्तर प्रदेश में इस प्रकार की घटनाएं जबरदस्त बढ़ी हैं। मैं तो समझता हूं कि पूरी तरह से सरकार फेल है, इनकी कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप है। जितने भी वारदात हो रहे हैं आज तक, जो अपराधी हैं जो इस प्रकार से वारदात पैदा कर रहे हैं वो जेल में नहीं है। पूरी तरह से सरकार विफल है और इनके अधिकारी ही फेल हैं। बोलेंगे ना एकदम चुप हो जाओ भाई।